हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स। आज मेरे साथ है डॉक्टर जीवन, जिन्होंने नीट 2024 में अपने फर्स्ट ड्रॉप में 690 स्कोर किया है। डॉक्टर जीवन बीवाइज क्लासेस के कोटा क्लासरूम के ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और मुझे आज भी याद है, जब जीवन बीवाइज क्लासेस में बीट और केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करते थे, टेस्ट के टाइम पे इनको एंजाइटी होती थी और टेस्ट की ओएमआर फिलअप करते टाइम इनके हाथ कांपते थे। और जब भी इनके मम्मी पापा मेरे से मिलने आते थे, हमेशा यही बोलते थे, सर हमारा बच्चा बहुत अच्छे से मेहनत करता है, आपकी बातों को फॉलो भी करता है, लेकिन फिर भी हमें ये डर है कहीं नीट एग्जाम में अगर इनको एंजाइटी हुई या ओएमआर सही से फिलअप ना कर पाए तो कहीं इनको नेक्स्ट ईयर भी ड्रॉप ना करना पड़ जाए। मैं उन लोगों को एक ही बात बोलता था, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जीवन बीवाइज क्लासेस का स्टूडेंट है, मैं इनको अच्छे से गाइड करूंगा, अच्छे से मोटिवेट करूंगा और ये भी अच्छे से मेहनत करके अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ टॉप कॉलेज में जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं, नीट 2024 काउंसलिंग में जीवन को सेठ जीएस मुंबई अलॉट हुआ है, जो कि महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज है। तो सबसे पहले तो भाई जीवन आपको, आपके पूरे परिवार को और पूरी बीवाइस फैमिली को आपकी इस अचीवमेंट पे बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा जीवन, आपके इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन यही है भाई, आज भी आपके हाथ पैर कांपते हैं क्या? आज भी नहीं, आपको एंजाइटी होती है क्या? नहीं सर, अब नहीं होते एंजाइटी। बिल्कुल भी नहीं होती, नहीं सर। आगे कभी भी नहीं होनी चाहिए। और हाँ कभी भी अगर आपको एंजाइटी होती है तो मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है, डायरेक्ट मेरे से बात करनी है। पक्का? हाँ वेरी गुड। अच्छा, एक आपकी एक चीज मेरे पास रखी है, दिखाऊं आपको? मुझे नहीं हाँ पता आपको याद है या नहीं है, लेकिन मेरे पास रखी है, मैंने संभाल के रखा था और आपको बोला था कि इंटरव्यू में मैं आपको ये दिखाऊंगा। दिखाऊं? हाँ। ये याद है पेपर आपको? इस पे एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप देख पा रहे हो। ओ। हाँ सर। क्या लिखा था इस पे? आप आपकी राइटिंग है ये? हाँ सर, मैंने लिखा था। क्या लिखा आपके था? पास सर काउंसलिंग के लिए आया था तब, हार्ड वर्क इज टेम्पररी और रिग्रेट इज परमानेंट। वेरी गुड। हार्ड वर्क इज टेम्पररी, रिग्रेट इज परमानेंट। जब मैं बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, इनके मम्मी भी इनके साथ आई हुई थी, तो मैं इनको मोटिवेट कर रहा था, गाइड कर रहा था। ये बोला सर मुझे बस टेस्ट से डर लगता है। मैंने बोला था कि हम इस एंजाइटी को खत्म कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा। और उस दिन इनसे बिठा के लाइन लिखवाई थी, हार्ड वर्क इज टेम्पररी, रिग्रेट इज परमानेंट। आज ये बात प्रूव हो चुकी है। हाँ सर। हार्ड वर्क सिर्फ 10 महीने का था, और अगर हम अच्छे से हार्ड वर्क ना करते, एंजाइटी को ओवरकम ना करते, रिग्रेट पूरी लाइफ का होता कि नहीं होता? हाँ सर। तो सही प्रूव कर दिया आपने। यस सर। वेरी गुड। अच्छा जीवन, आपको वो भी याद है क्या, एक बार क्लास में आपको खड़ा किया था? हाँ याद है सर। किस चीज के लिए खड़ा किया था बताओ? मैं कुछ अलग चीज पढ़ रहा था, टेस्ट का। मेरी क्लास में आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, हाँ सर। और मैंने इनको डांटा और लगातार 2 दिन खड़ा रखा कि आगे से दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। हाँ उसके सर। बाद तो आपने नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा। तो गाइडेंस का बेनिफिट मिला। यस सर। देखो हर टीचर अच्छे से गाइड करता है, जब बच्चा फॉलो करता है तो नंबर भी आते हैं। तो ये आपकी अच्छी बात है, ये अच्छी बात थी जीवन की। मैं सबको कहना चाहूंगा कि अगर मैं इसको डांट दूं, कभी इसने बुरा नहीं माना, बल्कि जो बात मैंने बोल दी वो पत्थर की लकीर है, उसको हमेशा फॉलो करता था। तो ये सबसे अच्छी बात मेरे को जीवन की लगी है, और आई थिंक इसी के कारण ये इतना अच्छा स्कोर कर पाए कि इन्होंने हर बात को सीरियसली लिया, ईमानदारी से अच्छे से फॉलो किया। तो ठीक जैसे आप ईमानदारी से पढ़ाई करते थे, हमेशा मेरे से सच बोलते थे, तो आज इंटरव्यू में भी आपको सच बोलना है, ईमानदारी से हर क्वेश्चन का आंसर देना है, ताकि जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, पेरेंट्स हो या बच्चे, उनको सही गाइडेंस मिल सके। क्योंकि जो बच्चे ड्रॉप ईयर में मेहनत करते हैं, जिनका टारगेट 680 690 होता है, 700 होता है, वो मेहनत तो जरूर करते हैं, लेकिन उनको एक रियल गाइडेंस की जरूरत होती है। तो आज आपको अच्छे से गाइड करना है सबको, और साथ में इससे पेरेंट्स को भी हेल्प मिलेगी, वो अपने बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं या अच्छा स्कोर करने में उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हर बात आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ बोलेंगे? हाँ सर। पक्का प्रॉमिस? हाँ सर, प्रॉमिस। ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि आपके तीनों सब्जेक्ट का इंडिविजुअल स्कोर क्या था? फिजिक्स में 165 थे, केमिस्ट्री में 170 और बायो में 355। वेरी गुड। तीनों सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, बायो में सिर्फ एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। यस। कौन सा एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ? 5 नंबर कटे। केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, 10 नंबर कटे।
फिजिक्स में 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, 15 नंबर कटे। यानी यस। बायो और केमिस्ट्री में जैसा हम स्ट्रेटजी बनाते थे, प्लानिंग करते थे कि 520 तो हमें करना ही करना है अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपने क्रॉस कर दिया 525, हाँ सर। मार्क्स भी अच्छे आए। यस। तो बच्चों के लिए क्या मैसेज है? वही जो आप बताते थे, केमिस्ट्री और बायो में दोनों में फुल मार्क्स लाने का ट्राई करो, तो वही 540 कोशिश करो, 540 का 520 तो आ ही टारगेट। जाएंगे। हाँ यस सर। बिल्कुल भाई, इस बात को नोट कर लेना जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कि 520 लाने के लिए आपको 540 आउट ऑफ 540 कोशिश करनी पड़ेगी, है ना जीवन? हाँ सर। अच्छा जीवन, मैं आपके मम्मी पापा से बात करना चाहता हूँ, है आपके पास अभी? नहीं सर, अभी जॉब के लिए गए सर दोनों। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं? इंजीनियर दोनों। दोनों इंजीनियर है, वेरी हाँ गुड। अच्छा, फैमिली में और भी है कोई? मेरे बड़े भैया है, क्या करते हैं वो? वो MBBS 4 ईयर्स। एमबीबीएस स्टूडेंट है, कहाँ पे? ZGS। सेठ जीएस मुंबई में है? हाँ सर। बड़ा भाई भी सेठ जीएस मुंबई में और छोटा भाई भी सेठ जीएस मुंबई में? हाँ सर। यार मम्मी पापा को तो बड़ा प्राउड होगा आप पे। होते हैं। वेरी यस। गुड, दोनों को अच्छे से मेहनत करके अच्छे डॉक्टर बन के देश की सेवा करनी है। ना कि ओनली मम्मी पापा को, बल्कि पूरे डिवाइस फैमिली को, पूरे देश को प्राउड फील कराना है, कुछ अलग करके दिखाना है ना जीवन? यस। और कभी यस। घबराना नहीं है लाइफ में, है ना? हाँ सर। वेरी गुड। अच्छा जीवन, ये बताओ, आपके भाई सेठ जीएस मुंबई में है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है यार फर्स्ट ईयर तो मेरी वैसे ही खराब हो जाएगी क्योंकि अभी वो फोर्थ ईयर में है, तो बड़ा नहीं भाई रहेगा, मैं मस्ती नहीं कर पाऊंगा? नहीं सर, अच्छी बॉन्डिंग है दोनों में सर। अच्छी बॉन्डिंग है, यस सर। तो मस्ती में हेल्प करेंगे वो आपकी? हाँ सर। मम्मी पापा शिकायत तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं। वेरी गुड। ठीक है भाई, तो दोनों भाई सेठ जीएस मुंबई से पढ़ेंगे, बहुत बड़ी बात है। अच्छा जीवन, एक बार आप थोड़ा सा जो आपका बीवाइज क्लासेस का, कोटा क्लासरूम का ऑफलाइन एक्सपीरियंस रहा, वो थोड़ा सा बताओ, क्योंकि जो भी बच्चे फ्यूचर में बीवाइज क्लासेस में आना चाहते हैं, कोटा आना चाहते हैं, आप कोटा का एक्सपीरियंस भी इसमें जरूर ऐड ऑन करें, ताकि सब बच्चों को जो आगे का प्लान कर रहे हैं उनको पता चल सके। सर भी ऑफलाइन क्लासेस का तो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यही लगता था, क्लास के बाद ही जैसे आप डाउट्स क्लियर करते थे, तो हाँ, और जैसे आप क्लास के लास्ट में बताते थे कल इस पेज नंबर से इस पेज नंबर NCERT करके आना, वेरी वो भी नेक्स्ट दिन आप क्लियर करते थे। तो जैसे मुझे कोई ये बताने नहीं मिल रहा था जो NCERT का यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ो जिससे तुम्हारा मतलब आज का पढ़ा हुआ पूरा हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं बताता। वो आप जो आपने वो चीज़ बताई, उस वजह से NCERT कंप्लीट हुई और NCERT के मल्टीपल टाइम रिवीजन से बहुत बेनिफिट हुआ। वेरी गुड। अच्छा, लास्ट ईयर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी 11 12 जब दिया था? नहीं पढ़ी थी। कितने नंबर थे केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में 85 थे शायद। केमिस्ट्री में लास्ट ईयर 85 थे, हाँ सर। और इस साल 170। 170, और टोटल कितना था? लास्ट ईयर 535 थे। 535, इस बार 690। पूरा कमाल एनसीईआरटी का है ना? हाँ सर बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा और भाई आपको जो भी, जैसे आपने बताया कि एक तो मैं आपके डाउट क्लियर कर देता था साथ के साथ, क्योंकि डाउट इंपॉर्टेंट है, दूसरा बच्चों को गाइडेंस चाहिए कि मुझे एनसीईआरटी पे कौन से पेज से कहां से क्या 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 पढ़ना है, ये हेल्प हाँ आपको मिलती रही। इसके अलावा और बीवाइज क्लासेस में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिली थी, या आप साथ में ये भी बता सकते हो कि मुझे अपनी कोचिंग में और क्या क्या सुधार करने की जरूरत है? सुधार का तो वैसे नहीं पता, बट मुझे जो आपका जो कृष्णा बैच का जो मॉड्यूल है क्वेश्चन सीरीज का, उसका बहुत बेनिफिट हुआ है। NCERT के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस थे उसमें, और जो एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस थे उसका भी बहुत बेनिफिट हुआ। और जैसे चैप्टर खत्म होता था तो NCERT के जो पूरी बैक एक्सरसाइज होती थी वो करने के लिए भी आफ्टर कृष्णा बैच और रैंकर्स बैच का पूरा मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद जो NCERT के पीछे की एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प होती थी। वेरी गुड। अच्छा, वो जो अच्छा, कृष्णा बैच की वीडियो भी देखते थे आप रैंकर बैच के बाद? हाँ मतलब फिजिकल ऑफलाइन के में। क्लास के बाद रिवीजन में कृष्णा बैच भी देखते थे? हाँ रिवीजन के लिए है ना कृष्णा मस्त बैच भी। कॉम्पैक्ट कोर्स? यस सर बिल्कुल। पूरा क्लियर हो जाता है, रिवीजन भी हो जाता है, और एनसीईआरटी में भी क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं पता चल जाता है। हाँ सर। अच्छा, जैसे रैंकर बैच में जब हम पढ़ते थे भाई, जनरली अगर हम देखें कोटा में तो 1.5 घंटे की क्लास होती है। हमारा तो वैसे ही ऑफिशियल टाइमिंग 2 घंटे था, और कभी कभी तो भाई 2 घंटे, सवा 2 घंटे भी हो गए, 2.5 घंटे भी हो गए। कभी आपको बोरिंग नहीं लगा लेक्चर लेंथी? बोरिंग बोरिंग तो नहीं लगा वैसे। आप क्वेश्चन हर एक लेवल के क्वेश्चंस कराते थे, जे एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस कराते थे तो चैलेंजिंग लगते थे, तो मजा आता था। मजा आता था? मतलब अच्छे यस। क्वेश्चन में भाई एडवांस लेवल के भी एक दो क्वेश्चन करा दिए, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और पता भी हाँ चल रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं।
हाँ सर। अच्छा ये बताओ, जैसे क्लास में वो कभी अच्छे क्वेश्चंस में चॉकलेट मिलती है अपने, आपको मिली थी? हाँ सर, मिली, 2-3 बार मिली थी। 2-3 बार मिली थी। मुझे एक याद है, आपको ऑर्गेनिक का आपने ना आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, नंबर ऑफ आइसोमर्स वाला, हाँ आईआईटी वाला। हाँ हाँ उसमें सिर्फ आपको मिली थी, मुझे ये हाँ भी याद है। वेरी हाँ गुड। अच्छा जीवन, जो हम क्लासरूम में नोट्स बनाते हैं, तो मैं एक तो ये करता हूँ कि आपको पढ़ रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी डिपेंडेंट तो पढ़ते ही हैं, इसके अलावा मैं नोट इन सिलेबस या ओनली फॉर कोचिंग लिखवाता हूँ। आप वो सब भी लिखते थे या ओनली एनसीईआरटी वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला, कैसे कर नोट्स बनाते थे? वो तो जो आप क्लास में पढ़ाते थे उस टाइम वो नोट कर लेता था, घर जाके भी एक बार पढ़ लेता था, बट जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था उसमें वही पॉइंट्स लिखता था जो आपने वो वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर यही क्वेश्चन आएगा, वही वाले पॉइंट्स का शॉर्ट नोट्स बनाता था। बट हाँ। जो बाहर के जो टॉपिक्स थे वो जो आप पढ़ाते थे वो एक बार पढ़ लेता था बस, ऐसे। हाँ। भाई कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना कि हम बोलते हैं कि कोचिंग के लिए है, अगर आपको पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो पढ़ो, उनको आप एक बार पढ़ के स्किप कर देते थे। हाँ हाँ बाकी जो अपने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीआर पॉइंट हो गया, हाँ। डॉक्टर जीवन अपना नेम लिख लो, नीट 2025 में आएगा, या है एग्जाम मेरे क्वेश्चन जरूर पूछना, उनको आपने अलग से शॉर्ट नोट्स बना लिए। यस सर। तो उससे कुछ हेल्प मिली, एग्जाम में क्वेश्चन आए या नहीं आए? हाँ सर, शॉर्ट नोट एग्जाम हर एक जो नीट में तो बहुत क्वेश्चन आए उससे, और जो अपने मेजर होते थे, जो मैं दूसरे कोचिंग के भी टेस्ट देता था उससे पहले जब मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था तो टेस्ट में अच्छा अच्छा रहता था, सही। अच्छा, उसमें भी टेस्ट में हेल्प मिल जाती थी। बिल्कुल। अच्छा जीवन, जैसे हमने जब केयर टेस्ट अटेम्प्ट की, आपने जब जो रैंकर बैच की क्लास के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे, रिवीजन टेस्ट होते थे, लास्ट में मेजर टेस्ट भी हुए, तो हाँ, उन टेस्ट में आप टेस्ट से पहले रिवीजन करते थे या नहीं करते थे? शॉर्ट नोट्स देख लेता था। शॉर्ट नोट्स देख लेते थे। अच्छा हाँ, मार्क्स कितने का आते होंगे आपके केयर टेस्ट में केमिस्ट्री में? 160 तक आते थे। 160 तक आते थे? और 160 से कम भी आए कभी? आए सर, 120 110 भी आया है, जो चैप्टर बिल्कुल ही नहीं पढ़े वो वाले। अच्छा 110 120 भी आए? हाँ, तो उस टाइम आपने कभी सोचा था कि भाई ऐसे 170 तक जा सकते हैं? इतना तो नहीं सोचा था, बट इम्प्रूव जैसे आप बताते थे इम्प्रूव करना है उस पर फोकस करता था। वेरी गुड। और मिस्टेक्स वगैरह लिखते थे आप अपने टेस्ट की? हाँ, जो आपने एक क्लास लिया था मिस्टेक कॉपी कैसे बनानी है, हम्म। तो उसी तरह से मतलब टेस्ट के बाद जो एनालिसिस करते हैं उसमें बहुत टाइम चला जाता है, बट बाद में जो मिस्टेक कॉपी में देख के इजीली 5 मिनट में पूरे टेस्ट केमिस्ट्री के सारे मिस्टेक्स रिवाइज हो जाते हैं, हम्म। तो बहुत बेनिफिट होता है। वेरी गुड। मतलब टेस्ट टेस्ट में जो आपने पढ़ लिया अच्छे से, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए, फिर टेस्ट में जो मिस्टेक होगी उससे पता चल गया भाई कुछ ना कुछ तो एनसीईआरटी में छूटा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा कृष्णा बैच के आपने वीडियो देखे, हाँ उससे आपका रिवीजन हुआ, हाँ। आपने एनसीईआरटी ड्रिल भी साथ में किया था क्या? क्वेश्चंस बैंकर वाला। बैच के क्वेश्चन बैंक के अलावा जो एनसीईआरटी ड्रिल है कृष्णा बैच वाली, हाँ किया था किया था? सर, किया था। अच्छा उसका क्या फीडबैक है? क्योंकि मैं उस पे मैंने बहुत मेहनत कर रखी है, मैं और इम्प्रूव और अच्छा करना चाहूंगा अगर बच्चे मुझे गाइड करेंगे, कि उसमें आपको क्या लगता है कि कैसा, किस लेवल के क्वेश्चन थे? वैसे एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन कहीं नहीं मिले सर, वो मतलब एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो बेस्ट मटेरियल लगा मुझे। ओके। उसमें क्वेश्चन मिस्टेक होते थे आपके कभी? हाँ होते थे भाई। तो वही मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का तो एनसीईआरटी में ही लिख लेता था, फिजिकल का जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसमें लिख लेता था मिस्टेक्स, और मिस्टेक कॉपी भी अलग से थी। अच्छा। अच्छा आपने बीट टेस्ट सीरीज में भी आप थे, बीट टेस्ट सीरीज के जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते थे तो कैसा लगता था? बीट के तो बिल्कुल नीट लेवल के होते थे, और कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी होते थे उसमें, तो वही उससे कॉन्सेप्ट इंप्रूव होता था, ऐसे ही। वेरी गुड। बीट टेस्ट सीरीज में जब आपके कभी मार्क्स कम आते होंगे तो आपको कभी ऐसा लगा था यार, यहाँ पे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, नीट में कैसे आएंगे, ऐसा कभी फील हुआ? हुआ था, बट आप गाइड कर देते थे। नहीं आपके तो हाथ पैर ही कांपते थे। हाँ वो तो अच्छा आपका बीट का स्कोर कितना रहा था, आपको याद है कुछ? 550 से 600 के बीच में होता था। अच्छा मेरे पास फाइल है बीट के स्कोर की। अच्छा। तो आपके बीट का स्कोर जो लास्ट के 10 मेजर टेस्ट, 10th टेस्ट आपने नहीं दिया था, लास्ट के हाँ 9 टेस्ट आपने जो दिए थे, इसमें आपका स्कोर था 640। मेजर हाँ। टेस्ट का बोल रहा हूँ नहीं। ओके ओके। 640, 611, 637, 587, 635, 611, 635, 655, 665, हाईएस्ट हाँ 65 था और लोवेस्ट मेजर में आपका 587 था। नीट में
690। यस। और हमारी बात क्या होती थी कि यहाँ आप 650 भी ले आओगे तो वहां 680 690 आएगा। तो हाँ देख, आपका स्कोर वैसा ही इंप्रूव हुआ है एवरेज मार्क्स से। हाँ अच्छा, जो एक हम लोग लास्ट में जैसे मेजर टेस्ट के टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको याद होगा हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते थे। मैं आपको कुछ एक्टिविटीज करवाता था, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बुला करके। उससे हाँ कोई बेनिफिट हुआ आपको? हाँ, उससे मेंटली रिफ्रेश होने के लिए बहुत बेनिफिट होता है। जो हाँ, आप खेल खिलाते थे और कुछ क्विज भी कराते थे कभी कभी। ये ये अपनी जो, हाँ, क्विज करवाते थे, हाँ बोलो बोलो। तो वही उससे मेंटली रिफ्रेश होने के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल ठीक है। है। आपकी मम्मी और पापा जिस दिन मेरे को मिले थे ना, उसी दिन से मेरे माइंड में प्लान था कि जैसे इनका कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो जो बच्चे रेगुलर होंगे उनको मैं छांट करके अलग से एक्सरसाइज और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कराऊंगा जिससे उनका माइंड भी शार्प हो और जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। हम्म। तो वो जो एक्सरसाइजेज आपकी कराई थी ना, खासकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आपके लिए थी, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस करने से ही आपकी एंजाइटी और डर खत्म हुआ है। हाँ, क्योंकि टेस्ट से तो आपको डर लगता था और टेस्ट के दिन हम एक्सरसाइज करते थे, हम बिल्कुल। गेम खेलते थे, और हाँ 1 1.5 घंटा आपको पता भी नहीं चलता था और आपकी सारी स्ट्रेस रिलीज हो जाती। तो उससे डोपामिन रिलीज होता और फिर आप एकदम फ्रेश माइंड से दोबारा पढ़ते थे। ये स्ट्रेटजी थी अपनी। ठीक है, हाँ अच्छा लगा, वो कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ सर, करना चाहिए। और लठ, वो भी होना चाहिए। लठ आपको भी लगे थे क्या 1 2 बार? हाँ, लगे तो। अच्छा, लठ जैसे पिछली बार जनवरी में स्टार्ट किया था, इस बार है ना शुरू से ही स्टार्ट कर रखा है। जैसे आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ते थे, लाइब्रेरी का कैसा माहौल था? बहुत सही था, शांति होती है और आप भी बीच में आते रहते हैं राउंड मारने के लिए, तो लगे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं पढ़ते हैं। डाउट नहीं क्लियर हो जाते, साथ में मोबाइल यूज करने का भी मौका नहीं मिलता, किस हाँ तरह से देख लिया तो यहाँ फिर मार पड़ेगी है। हाँ इस सर। बार इस बार और स्ट्रिक्टनेस कर दी है। इस बार ये कर दिया कि अगर कोई भी बच्चा लाइब्रेरी में मोबाइल चला रहा है, लेक्चर देखो, अपने टीचर की वीडियो देखो, नो प्रॉब्लम। अगर आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, रील्स ला रहे हैं, तो जाओ भाई अपने घर पढ़ो, हो गई पढ़ाई, क्योंकि अब कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। होना ज्यादा हम्म। कुछ है नहीं, उसको हम क्यों रखें। तो इस बार स्ट्रिक्टनेस और ज्यादा कर दी है ताकि और अच्छे मार्क्स आए। अच्छा ठीक है, ये हमारी बातें हुई अपने बीवाइज के बारे में। इसके अलावा अगर कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, कोई आपकी याद हो, आप कुछ पर्सनल शेयर करना चाहते हो, वो बोल सकते हो, या कुछ। जैस, हाँ जैसे हम आपने क्रिकेट का मैच अरेंज किया था 2 बार, हाँ। तो उसमें मजा आया था। पूरा दिन खेले थे हम, बट पूरा मंथ के लिए पढ़ाई करने के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं एक बार खेल के। ओके, मतलब अच्छा लगा। हाँ इस बार क्रिकेट के मैच है ना, हम लगभग हर संडे खेलने जाते हैं और मैं खुद जाता हूँ साथ में। इस बार ये बढ़िया। करता है ताकि, क्योंकि जितना रिफ्रेश होगा ना बच्चा उतना अच्छा स्कोर आएगा। इस बार तो मैंने हम्म। सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी भी रख रखी है, अच्छा ताकि ना। किसी भी टाइप का कोई प्रेशर ना है, सब कुछ अच्छे से करें। हाँ इस बार और मजे से कर रहे हैं, क्योंकि हर बार इम्प्रूव करना ना अपने को रिजल्ट को। अच्छा, हाँ। मतलब क्रिकेट खेलना और वो चीजें अच्छी है बच्चों के लिए, करते रहे हम लोग। मुझे तो बेनिफिट करी है सर। अच्छा, आप खुद भी पर्सनल भी कोई गेम खेलते थे क्या? मैं संडेज को वॉलीबॉल खेलने जाता था, एक अच्छा, दो घंटा ऐसे। हाँ वेरी गुड, वॉलीबॉल खेलते थे। हाँ वेरी गुड। और जैसे अब थोड़ा सा ना बायो और फिजिक्स के बारे में भी बताओ। आप बायो और फिजिक्स का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या क्या कैसे प्रिपरेशन किया? क्योंकि केमिस्ट्री में तो 170 आए, हमने सारी बात बीवाइज के बारे में करी है, बच्चे जानते भी है। सर। बायो। फिजिक्स फिजिक्स में भी फिजिकल केमिस्ट्री के जैसे सिमिलरली मैं शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे, और वही शॉर्ट नोट्स कंसाइज करते करते एक चैप्टर का मैं उसमें केसेस भी लिखता था सारे। सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखता था, एक हर एक फॉर्मूला के कुछ टॉपिक्स में 4 5 केस होते हैं, हाँ, तो उन केसेस का भी कंसाइज करके लिखता था। तो हर एक चैप्टर का लाइक 4 5 पेज में हो जाता था, बड़े से बड़ा चैप्टर फिजिक्स का भी। वेरी गुड। और बायो में तो सर एनसीईआरटी में ही, एनसीईआरटी के साइड में जो एम्प्टी स्पेस होती है उसी में उस पेज के जो जो पॉइंट्स होते हैं और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कोचिंग में बताए गए होते हैं वो लिखता था। मतलब एनसीईआरटी में ही लिख लेते थे बायो का तो? हाँ हाँ अच्छा, सर। बायो में यार एनसीईआरटी के अलावा कुछ करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं सर, पीवाईक्यू एक बार करने चाहिए। और मैंने पीवाईक्यू किए थे हर एक चैप्टर के बाद, और जो पीवाईक्यू में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं पता चलते हैं वही एनसीईआरटी में लिख दिए थे साइड में। ओके, पीवाईक्यू अच्छे से कर दो और बीट की टेस्ट कर दो बस। हाँ बिल्कुल। और फिजिक्स में एनसीईआरटी करा था आपने?
फिजिक्स में जैसे मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इन चैप्टर्स का करा था। हम्म। बाकी जो बाकी सारे चैप्टर्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन करे थे। ओके। इन टेक्स्ट क्वेश्चन सबके किए थे और बाकी मॉडर्न फिजिक्स से और इसका सेमीकंडक्टर का एनसीईआरटी पढ़ा था। ठीक है। यस। और फिजिक्स में आपको कभी ऐसा लगता था कि यार कहीं फिजिक्स मेरी वीकनेस तो नहीं रह जाएगी? धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही थी, तो जैसे कॉन्फिडेंस भी आ ही रहा था। और इनिशियली लग रहा था कि बहुत ही कम नंबर आता है, बट जैसे बीट के टेस्ट देते गए वैसे इम्प्रूव होते गए तो सही लगा। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बच्चे हमेशा ये बोलते हैं, सर बीट का ना केमिस्ट्री का लेवल तो बहुत अच्छा है और बायो का भी अच्छा है, लेकिन फिजिक्स का थोड़ा टफ रहता है। ऐसा रियल में है या बच्चे बोलते हैं बस? मुझे भी मतलब टफ लगता था, बट एनसीईआरटी जब मैं नहीं करता था तब तो बहुत ज्यादा टफ लगता था। पर जैसे एनसीईआरटी करने लग गया, प्रशांत सर के जो लेक्चर थे उनमें से मैंने क्वेश्चन लगाए थे, हाँ। तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ। हाँ, मतलब एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ के आओगे तो obvious सी बात है, आपको टेस्ट टफ लगेगा। हाँ। अगर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, केमिस्ट्री का भी टफ लगेगा, वो तो सिंपल सी बात है। क्योंकि बच्चे हमेशा बोलते रहते हैं, मुझे तो ये लगता है कि वो खुद थोड़ा सा मेहनत नहीं करते होंगे या एनसीईआरटी नहीं पढ़ते होंगे, वही रीजन होगा। हाँ, और जनरली फिजिक्स सतरंगी वैसे भी यार फिजिक्स। बायो वाले बच्चों के लिए टफ रहती है, मेरा तो ये हाँ, मानना है। वो ऐसे खुद बिल्कुल। थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह अगर प्रैक्टिस करे, टेबल स्क्वायर क्यूब लिखे तो अच्छा हो सकता है। क्यों? हाँ आपने सर। लिखे थे टेबल स्क्वायर क्यूब कभी? हाँ, आपने जब बताए थे तो शुरुआत के दिन लिखे थे, बाद में छोड़ बाद में दिया। छोड़ दिए थे? हाँ बाद में शाना हो गया बोला, "अल्लाह बहुत बता दिया सर को।" सर। ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, जब आप यहाँ पे टेस्ट में ना कम मार्क्स आते थे, तो मम्मी पापा ने कभी डांटा आपको? डाटा तो नहीं, वो भी ऐसे मोटिवेट ही करते थे, अगली बार बेटर करना है। मिनिमम कितने मार्क्स आए थे? मिनिमम तो 500, 520 याद है मुझे, हाँ। बीट के। बिल्कुल कुछ तैयारी बिना करे गया था, तो हाँ। ओके। 520 से 690 तक, वेरी गुड। और कुछ आप पर्सनल सजेशन करना चाहते हो, रिवीजन के बारे में कुछ बोलना चाहते हो, या डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए बच्चों का, कुछ आप पर्सनल अपनी तरफ से गाइड करना चाहते हो? कुछ ऐसे रिफ्रेश के होने के लिए कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलना चाहिए, मिनिमम वीक में एक बार, तो वो बेनिफिट करता है। बाकी मतलब आउटडोर गेम खेलना चाहिए वीक में कम से कम एक बार, तो संडे वगैरह को। वेरी गुड। हाँ, और ऐसे दोस्तों के साथ बातें करने से भी अच्छा रहता है। मेंटल फ्रेश हो जाता है। यस। वेरी गुड। और रिवीजन रिवीजन का कुछ बोलो यार, रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन के लिए तो मैं तो लास्ट का मंथ था वो मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही करे थे। बायो में भी जो एनसीईआरटी के साइड में जो लिखा था वही करा था, और केमिस्ट्री के भी जो मिस्टेक कॉपी थी और जो शॉर्ट नोट्स थे उसी से करा था। और फिजिक्स में भी मेरे शॉर्ट नोट्स ही थे। और फिजिक्स में जो मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे वो मैं मिस्टेक कॉपी में तो लिखता ही था, बट उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी शॉर्ट नोट्स में लिखता था। ओके, वो भी मतलब जो मिस्टेक्स और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो शॉर्ट नोट्स में बना देते थे, और हाँ उनसे सर। ही बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन। सिलेबस बीट कब तक टेस्ट कंप्लीट कर लिया था आपने? सिलेबस नीट से 3 मंथ पहले हो गया था। 3 मंथ पहले हो गया था, वेरी गुड। तो मतलब 3 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए बच्चों को। और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी मिस्टेक्स वहां पे लिख लें, वो रिवीजन में आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए तो घबराए ना, हर बार इंप्रूव करने की कोशिश करें। एंड हाँ सर। बैक टू एनसीईआरटी, बायोकेमिस्ट्री की है की टू सक्सेस है, उनकी एनसीईआरटी अच्छे से करें। और जो बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट है, वो डॉक्टर डॉक्टर अपना नेम वाले पॉइंट और हे एग्जाम मेरे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछना, इनको छोड़ के ना जाए। यस सर। और कृष्णा बैच भी साथ में कवर कर जाए। हाँ सर। इसके अलावा कोई और आपका पॉइंट रहेगा तो बोल दो। नहीं सर, हो गया। अरे कवर हो गया। हाँ, एक संडे को डेली हर संडे खेलना चाहिए। हाँ कम से कम हर संडे खेलना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट आपका डेली का होना चाहिए। ठीक। ये यस। हमारा था आज का इंटरव्यू डॉक्टर जीवन के साथ। डॉक्टर जीवन, बहुत अच्छा भाई इंटरव्यू आपने दिया। बड़ा प्राउड फील होता है जब आप जैसे बच्चे हमें मिलते हैं, क्योंकि एक अच्छा टीचर वही है जिसके पास अच्छे बच्चे हैं, है ना? जैसे वो बोलते हैं ना, अच्छा स्पीकर वही है जिसके पास लिसनर अच्छे हैं, तो अच्छा टीचर वही जिसके पास बच्चे अच्छे हैं। तो मैं भी भाई ग्रेटफुल हूँ कि आपके जैसे अच्छा स्टूडेंट मुझे मिला। तो यस। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है जो बच्चे या पेरेंट्स इसको देख रहे हैं उनको भी गाइडेंस मिली होगी, हेल्प मिली होगी। और जैसा कि ईमानदारी से उन्होंने एक एक बात बताया, वैसे ही ईमानदारी से आपको फॉलो करना है और इस बार अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। जो बच्चे बीवाइज क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं, वो बीवाइज क्लासेस या कृष्णा बैच बीवाइज ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। बीट टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। जो कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं वो बीवाइज क्लासेस की टॉपर लाइब्रेरी ज्वाइन करके भी जीवन की तरह अच्छे से मेहनत करके
अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई जीवन। थैंक यू।